यीशु मसीह को खुदा कादर माइटी गॉड क्यों ये टाइटल क्यों दिया गया था, और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें उसने की जिससे प्रूफ हुआ कि वो माइटी गॉड है। अथॉरिटी ओवर क्रिएशन, यीशु मसीह की कायनात के ऊपर अथॉरिटी, ये किसी और इंसान की नहीं है। यीशु मसीह को माइटी गॉड कहा गया है तो उसकी अथॉरिटी कायनात के ऊपर है। और बिगनिंग में हम देखेंगे कि कैसे कायनात पे है। इवन जॉन चैप्टर 1 पहली 3 आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। थ्रू हिम ऑल थिंग वर क्रिएटेड। गौर से सुनिएगा क्यों उसको माइटी गॉड कहा गया है। थ्रू हिम ऑल थिंग वर क्रिएटेड, और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। विदाउट हिम नथिंग वॉज मेड दैट हैज बीन मेड। जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी दुनिया में मौजूद है, उसके बगैर नहीं पैदा हुई, क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और यही कलमा मुजस्सम हुआ है। इसलिए यीशु मसीह को कादर मुतलक कहा गया है, खुदा कादर कहा गया है, माइटी गॉड कहा गया है, चूंकि कायनात का बनाने वाला मेरा और आपका मसीहा है। यीशु मसीह सिर्फ एक बच्चे की सूरत में हमारे पास से छोटी बेबी जो है उसकी तरह नहीं है। कई बार साला साल हम चरनियों को सजाने के ऊपर लगा देते हैं। यीशु मसीह खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। पैदाइश पहला बाब 26 आयत में फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह की मानद बनाए। लेट्स मेक मैनकाइंड इन आवर ओन लाइकनेस। जिस तरह के हम हैं, खुदा ने कहा कि जिस तरह के हम, बाप बेटा और पाखरू की बात की गई है, आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। जिस तरह के हम हैं उसी तरह का इंसान बनाए। इसी तरह यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए हैं तो इंसानों की तरह लगते थे, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। कुर्सियों पहला बाब 15 से 17 आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। अगेन बाप बेटा पाखरू अज़ल से हैं। खुदा ने जो बेटे का रूप लिया है, खुदा, इसलिए यीशु मसीह को कामिल खुदा और कामिल इंसान कहा गया है। लिखा और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। ही एग्जिस्टेड बिफोर एनीथिंग वाज क्रिएटेड। कुछ तो बना ही नहीं था, यीशु मसीह पहले से मौजूद था। हम किसी नबी की प्रस्तश, हम किसी नबी की इबादत नहीं करते, हम करते हैं तो खुदा की इबादत करते हैं। इसलिए एक ही खुदा है, 3 चीजों का अकनूम है, बाप बेटा और पाखरू, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। थ्रू हिम गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। जो कुछ भी दुनिया में है यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुआ है, उसकी मौजूदगी में पैदा हुआ है, उसके साथ पैदा हुआ है, इसलिए उसका नाम माइटी गॉड। यसाया ने 700 साल पहले इसकी पेशन गोई की। और फिर लिखा है आसमान की हो या जमीन की, जो कुछ भी आसमान पे बना है या जमीन की है, देखी हैं या अनदेखी हैं, तख्त की हो, रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। वो और 17 वर्ष पे गौर से सुनिए, वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। इसीलिए उसको माइटी गॉड कहा गया है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी क्रिएशन के ऊपर है। और अथॉरिटी जिस चीज के ऊपर आपकी होती है उसके ऊपर आपका हक होता है, क्योंकि आपने उसको बनाया है। फिलिपियों 2 बाब 9, 10 और 11 वर्ष में लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। क्यों? क्योंकि वो है ही खुदा था बिगनिंग में। इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो,
ख्वाह ज़मीन को। पहले आयत में क्या देखा? जो कुछ आसमानों पे बना है यीशु मसीह के बगैर नहीं बना, और जो कुछ ज़मीन पर है यीशु मसीह के बगैर नहीं है। ताकि इसीलिए हर एक घुटना उसके आगे झुके, चाहे आसमान पे फरिश्तगान है या ज़मीन पर इंसान है, हर एक का घुटना उसके आगे झुके, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, जो ज़मीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. एक बार मेरे साथ करिएगा, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. एक बार फिर, Jesus Christ is Lord. जो कि लिखा हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। अब इस भेद को जानने के लिए मत्ती 28:18 में लिखा, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कुल इख्तियार क्यों उसको दिया गया है? क्योंकि वो जब ये कायनात बनाई गई है, चाहे आसमान की चीज़ें हैं मेरे जीजो, चाहे ज़मीन की चीज़ें हैं, यीशु मसीह के बगैर कोई चीज़ क्रिएट नहीं हुई। क्योंकि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और यही कलाम खुदा था, यही कलाम मुजस्सम हुआ है, मौलूद हुआ है, और इंसानों के साथ रहा है, इंसानों जैसा है। इसीलिए मेरे जीजो, जब खुदा ने इंसान को अदन में बनाया तो उसने कहा आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। इसीलिए जो आदम है वो खुदा जैसा उसने बनाया। इसलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आए हैं, बेशक वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ है, इंसान की कुदरत से नहीं, फिर भी उसने इंसानों जैसा रूप धारा है, इंसानों जैसी उसे शक्ल मिली है। लेकिन इसलिए उसको इख्तियार दिया है, दुनिया का हर एक घुटना, हर कौम का घुटना उसके हुजूर झुकेगा, चाहे आसमान को हो चाहे जमीनिया को, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह खुदा है। इसलिए उसकी अथॉरिटी कायनात के ऊपर है, इसलिए उसकी अथॉरिटी क्रिएशन के ऊपर है। पूरी जो क्रिएशन है कायनात में है, यीशु मसीह का कंट्रोल इसलिए है क्योंकि हर चीज जो बनी है, जो मौजूद है, चाहे आसमान की है, चाहे जमीन की है, चाहे समुंदर की है, चांद सितारे सूरज और जितनी चीजें लोग जिनकी परस्तिश करते हैं, मेरे अजीजों उसी ने बनाई है। अगर मैं चांद की परस्तिश करता हूं, अगर मैं सूरज की परस्तिश करता हूं, अगर मैं किसी भी और चीज की, पानियों की परस्तिश करता हूं, तो भूल जाइए अगर परस्तिश करनी है तो उसकी कीजिएगा जिसने ये सब कुछ बनाया है, और उसका नाम यीशु अल मसीह है। उसने सब कुछ बनाया है, सारी चीजें उससे बिलोंग करती हैं, इसलिए वो कायनात का मालिक है, उसने सब कुछ बनाया है। इसीलिए उसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, आसमानियों का फरिश्ते हो, आसमान से कोई भी ऐसे लश्कर हो। यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं इसलिए लश्कर उसे सजदा करने के लिए उस क्वायर को जो उस वक्त नाजिल हुई थी यीशु मसीह के पास आकर गीत गाते हैं, गुन गाते हैं, उसकी हमदो सना करते हैं, क्योंकि कायनात का बनाने वाला खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदस, वो यीशु मसीह उनके साथ था। इसलिए कायनात की हो या जमीन की सारी चीजें उसी की हैं, उसी के कंट्रोल में है, और वही कायनात का मालिक है। जोरदार ताली उसकी कलाम के लिए, हालेलुया। उसी ने सब कुछ बनाया है, वो पहले था। कुछ लोग इसको नहीं समझ पाते, कैसे वो फिर, अरे बाबा खुदा के लिए कौन सी चीज मुश्किल है? इंसानों ने इतना कुछ अपनी इंसानी अकल से हासिल कर ली हैं चीजें, मेरे और आपके लिए क्या मुश्किल है? लेकिन खुदा जो है, जिसने हर चीज को बनाया, ये सारा डिजाइन, कोई सतून नहीं, आसमान खड़ा है, सितारे खड़े हैं, हर चीज उसके कब्जा में है, कायनात पर उसका इख्तियार है, अथॉरिटी ओवर क्रिएशन। दैट्स व्हाई जो यसाया है उसको ये टाइटल देता है कि उसका नाम खुदाए कादिर होगा।